बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 नवंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे ज़हीर वर्सेस स्टेट केस के हवाले से, मग़वी हज़ारा केस के हवाले से, अली काज़मी की बेटी के केस के हवाले से। एक ऐसी चीज़ जो पहले रिपोर्ट नहीं हुई, आज की इस वीडियो में वो चीज़ आपके सामने ले आऊँगा। अदालती ज़राए से कुछ ऐसी चीज़ मुझे मालूम हुई है जो इससे पहले जो है हम में से किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं की। हैरान कुन तौर पर आपको अंदाज़ा है कि इस केस में दिन ब दिन नई डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं। कुछ खबरें जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से भी आ रही हैं, बड़ी अच्छी खबरें हैं। एक तो वालिदैन की मुलाकात के हवाले से, और दूसरा जो है वहाँ पे जो रिपोर्टें बन रही हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरीन और अच्छी रिपोर्टें आने की बहुत ज़्यादा तवक्को है। कुछ चीज़ें ज़राए से आ रही हैं, इंशाअल्लाह जो ही कंफर्म होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये क़यामत का मंज़र है। क़यामत का मंज़र ऐसे होता है कि आपने भी सुना होगा कि जब क़यामत का दिन होगा तो उस दिन कोई भी किसी को पहचानने से इनकार कर देगा। हर किसी को अपनी पड़ी होगी और वो ये चाह रहा होगा कि मेरी जान छूट जाए, बाकी खैर है, जो भी मामला हो चलता रहे। लेकिन है वहाँ पे भी कहा यह जाता है, जो हमने सुना है, जो हमें मौलवी साहिबान बताते हैं कि हर शख्स को अपनी माँ के नाम से उठाया जाएगा। और माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है कि इसको कभी भी ज़ाहिर, वैसे तो रिश्ते सब बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि माँ और औलाद का जो रिश्ता होता है उससे बड़ा ताल्लुक़ जो है वो इस दुनिया में मेरे ख़्याल से नहीं है। और क़यामत में भी यही कहा जाता है कि जी वालदा के नाम से उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है इस वाले केस में कि अब ज़हीर जो है वो बाकायदा तौर पे जो है उसने इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि जी मैं नूर बीबी को नहीं जानता हूँ और मेहरबानी करके इस खातून से मेरी जान छुड़ाएं और मेरा मामला जो है उसको अलग कर दिया जाए। ये एक दरख्वास्त आई है, उसकी थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा जो मुझे अदालती ज़राए से पता चला है। आपको याद होगा कि 12 नवंबर को जो है ट्रायल कोर्ट में एक समाअत थी और उस समाअत के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई थी। हम रिपोर्ट कर चुके हैं तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि वो वाली चीज़ें दोबारा रिपीट ना किया करूँ जो हम आपको पहले मैं भी बता चुका हूँ, शायद सैन भाई भी अपने और हम जितने भी दोस्त कर रहे हैं इसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने हवाले से, अपने एंगल्स, अपने ज़राए के हवाले से आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी आई जो मुझे आज पता चली है और मेरी जो है कोई बात हुई है अदालत के लोगों से तो उन्होंने बताया, और ये चीज़ उस वक्त आई जब तकरीबन अदालत का वक्त ख़त्म हो चुका था। और इनकी ये कोशिश होती है, आपको पता है कि ये अमूमन जब वकला अली काज़मी साहब के मौजूद होते हैं कोर्ट में तो उस टाइम ये दरख्वास्तें, ये ऐसी चीज़ें सामने नहीं लाते हैं। जब ये देख लेते हैं, बंदा भेजते हैं, पहले ये लाहौर में भी यही करते हैं, जाफरी जो वकील है इनका, वो ये देखते हैं कि अहमद शेर जट और सदीकी साहब जब चले जाते हैं अदालत से तो फिर उसके बाद आके हाज़िरी भी लगवाते हो, कोई दरख्वास्त देनी हो तो देते हो। अदालत के वक्त के अंदर जो है इसलिए नहीं आते कि इनको पता होता है कि अदालत के वक्त के अंदर गए तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, हो सकता है आगे से कोई सवाल उठ जाए, हो सकता है जज साहब कुछ पूछ ले। कोशिश इनकी ये होती है या तो ये अदालती अमले को दरख्वास्त दे के जाते हैं या फिर जो है वकला की गैर मौजूदगी में जज साहब को पेश करते हैं। इसी तरह की एक दरख्वास्त जो है वो गुज़श्ता समाअत के ऊपर इनकी तरफ से दी गई और वो दरख्वास्त थी ज़हीर के वकील की तरफ से और ये 12 नवंबर की समाअत को जो है दी गई। और ये दरख्वास्त लेकर आए कि जी जो नूर बीबी है और उसके साथ जो उसके करिंदे हैं, यानी 6 लोग, यानी कि सहूलतकार जिन्होंने बाकायदा तौर पे इस केस में नूर बीबी के साथ मिलकर सहूलतकारी की है ज़हीर को छुपाने में और बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। और ये लोग इश्तिहारी हैं, बाकायदा तौर पे आपको पता है कोर्ट ने इनके को चौथी बार जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये तमाम सहूलतकार जो है वो सपोर्टर थे, सहूलतकार थे और इन्होंने जो है इस केस को जो है पुलिस से इन लोगों को बचाने में जो है किरदार अदा किया था और ये मफरूर है, ये इश्तिहारी हैं। अब ज़हीर एक दरख्वास्त लेकर आया है। आपको पता है कि हर समाअत के ऊपर पूछा जाता है, पुलिस सईद रिंद साहब जो है वो उनके पाँव में मेहंदी लगे, वो तो आते नहीं हैं। यहाँ तो पूछा जाता है उनसे कि क्यों नहीं गिरफ़्तार किया, तो वो कहते हैं कि जी इंशाअल्लाह अगली समाअत पे मैं गया था, हालांकि वो नहीं आते, उस पर हम आपको बारहा बता चुके हैं। ज़हीर दरख्वास्त लेके आया जी कि जी मेरी जो माँ है नूर बीबी उससे मेरे केस को अलग कर दिया जाए। जज साहब ने, आपको याद होगा, अदालत में समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए थे कि जी अगर इस तरह मामला चलता रहा और अगर इश्तिहारी लोग जो हैं वो गिरफ़्तार ना हुए और उनको इश्तिहारी भी करार दिया गया और उसके बाद भी उन लोगों को अदालत में पेश ना किया गया तो हम ये केस, उनका केस जो है वो मतलब उनका मामला जो है वो ज़हीर के मामले से अलग कर देंगे और ट्रायल चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ट्रायल चलना बड़ा ज़रूरी है। इस केस का जो भी डिसीजन है डिपेंड्स, ये तो डिपेंड करता है, बट ये कि ट्रायल चलना बड़ा ज़रूरी है। और इसको आपको पता है कि गुज़श्ता समाअत के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने 29 नवंबर की जो डेट है वो बाकायदा तौर पे फ़र्द जुर्म के लिए आयद रखी हुई है और उसमें ज़हीर के ऊपर और शब्बीर के ऊपर और निकाह खान गवाह मुस्तफ़ा और जो गवाह असगर है उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, 4 मुल्ज़मान के ऊपर। तो अब ज़हीर जो है वो पिछली जब समाअत ख़त्म हुई तो इसके आस पास दरख्वास्त लेके आया कि नूर बीबी
समेत जो मुलजमान हैं, जो इश्तिहारी हैं, उनकी वजह से ये केस जो है ज़ाहिर बात है ट्रायल नहीं चल पा रहा, और जज साहब भी कह रहे हैं ट्रायल चलाना चाह रहे हैं, तो इन इश्तिहारियों का जो केस है वो मेरे केस से अलग कर दिया जाए, और मेरा जो है वो ट्रायल के हवाले से अगर आगे आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप कार्रवाई करें। उनके वकील लेके आए, जिसके ऊपर जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि जिब्रान नाज़र साहब अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन जिब्रान नाज़र साहब के एसोसिएट मौजूद थे, ज़हीर हुसैन साहब, और उनसे जो है अदालत ने पूछा कि जी ये एक दरख्वास्त लेके आए, आपको इसके ऊपर कोई इतराज़ तो नहीं है? तो ज़ाहिर बात है वो तो चाह ही रहे थे, क्योंकि जिब्रान नाज़र साहब आपको मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में भी ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि जी हम ये चाह रहे हैं, हमारा टोटल फोकस ट्रायल के ऊपर है कि ट्रायल चले, ट्रायल शुरू हो। इनका फोकस ये है कि ट्रायल ना हो, इनका फोकस ये है कि ट्रायल जो है, जो चलान मंजूर हुआ है और उसको अदालतें, और ये मुख्तलिफ फोरम के ऊपर गए भी हैं कि जी जो चलान मंजूर हुआ है उसको डिसमिस किया जाए, या हमारे खिलाफ केस ख़त्म किया जाए, FIR ख़त्म की जाए, ये सारे मामला ये अदालतों में कर चुके हैं। तो जिब्रान नाज़िर साहब पहले दिन से चाह रहे थे कि ट्रायल चले, तो इस वजह से अब बाकायदा तौर पे उनके एसोसिएट ने भी यही कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप इनका केस उन इश्तिहारियों से या मफरूनों से अलग कर देते हैं। तो ये दरख्वास्त जो है वो लाई गई ज़हीर की तरफ से, जिसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन कहा गया ज़हीर हुसैन की तरफ से। अब देखते ये हैं कि उम्मीद यही है कि क्योंकि 29 तारीख रखी गई है फ़र्द जुर्म आयद होने की, अब इन 4 मुलज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगा, और आपको पता है ट्रायल के हवाले से हम 12 बता चुके हैं। तो ये वो क़यामत का मंज़र है, ये वो सज़ा का खौफ है, ये जो कुछ भी है। बहरहाल इसमें यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये इनकी कोई लीगल ज़ाहिर बात है कोई एक स्ट्रेटजी है, इनको ये बेहतर लगा है कि जी इस तरह अगर कर लें, तो इट डिपेंड्स, क्योंकि इनकी लीगल टीम्स में तब्दीलियाँ भी आई हैं, लेकिन ये एक दरख्वास्त है जो आई है, और इसके ऊपर अब आगे जो है मामलात होंगे। 29 के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद आपको पता है एक लंबा प्रोसीजर होता है, और उसमें फ़र्द जुर्म आयद होगी, जिससे ये यकीनन इनकार करेंगे, इनको पेपर मिलेंगे, चालान जो जमा कराया जाएगा पुलिस की तरफ से, और वो पेपर्स ये पढ़ेंगे, इनके वकील उसकी तैयारी करेंगे, उसके बाद ट्रायल जो है उसकी बाकायदा तौर पर जो है ट्रायल कमेंसमेंट की डेट आएगी कि जी ट्रायल फ़लाँ तारीख से चलेगा, और उसमें जो है पहले जैसे होता है गवाहान वगैरह पेश किए जाएंगे सारे मामलात, फिर उसके बाद इनके वकील जिरहा करेंगे, फिर उसके बाद जवाब और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्रायल एक पूरा लंबा प्रोसेस होता है, हम आपको बारहा बता चुके हैं। लेकिन हमारी भी ये ख्वाहिश थी, जिब्रान नासिर साहब की भी ख्वाहिश थी, तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम ट्रायल तो चले, एक दफ़ा चलेगा तो ख़त्म होगा। जब ट्रायल शुरू ही नहीं हो रहा तो फिर ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि ट्रायल एक लंबा प्रोसेस होता है। और वो तो बहरहाल जी ये एक जो है इनकी कोशिश है। दूसरी एक ये कोशिश करेंगे, उसके हवाले से इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। इनकी कोशिश है कि यह शायद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाए किसी उसके हवाले से, लेकिन क्योंकि कराची में जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि बेंच ही मौजूद नहीं है, तो महज अगर इन्होंने ट्रायल को लटकाने के लिए किसी और कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रजू किया तो वह महज एक ट्रिक होगा, क्योंकि उसमें कोई अमल दरामद होना नहीं है। क्योंकि आपको भी याद है, हमें भी पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको रास्ता दिखा चुके हैं ट्रायल कोर्ट का, और वो कह चुके हैं कि आपके पास ट्रायल कोर्ट की रेमेडी मौजूद है, तो आपने जो काम भी करना है आप ट्रायल कोर्ट जाएं और ट्रायल कोर्ट जाके दरखास्तें दें। तो ये वो सिलसिला है जो इस केस में लेकर चल रहा है। एक नई चीज़ आई थी, एक नई डेवलपमेंट थी कि किस तरह ये लोग अब इस मामले को लेकर आगे चल रहे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी चाइल्ड प्रोटेक्शन से भी खबरें हैं, और भी एक दो चीज़ें हैं इंशाअल्लाह, तो वो किसी और वीडियो में आपके सामने रखेंगे जी। आज की ये वीडियो इतनी थी, बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, और अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। मुल्क के हालात के हवाले से मैं ज़रूर दुआ किया करता हूँ और अब भी करूँगा। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएँ। मामला ठीक नहीं हैं क्योंकि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो चीज़ें हैं चाहे वो इकनॉमिकल फ्रंट के ऊपर हों, इकॉनमी के हवाले से, या पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हों, अल्लाह ताला जो है वो डायरेक्शन हमारी सीधी कर दे, अल्लाह मुल्क के हालात ठीक करे। हम सब की यही दुआ है, हमने यही रहना है, हमारे आने वाले नस्लों ने भी यही रहना है। बाकी लोग तो ज़ाहिर बात है बाहर चले जाते हैं, लेकिन दुआएं यही होती हैं कि अल्लाह करे तमाम चीज़ें और तमाम मामलात जो है वो खुश असलूबी से हो जाए, ताकि जो है कुछ स्टेबिलिटी आए, कुछ इस्तेहकाम आए, कुछ खुशहाली आए, आम लोगों का कोई मामला चले। बहरहाल फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपका फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है। बस मुझे जो है वो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।